Good morning, my dear student. Once again, we start the chapter number 2 और exercise है 2.2. तो आज हम लोग exercise पर डिस्कशन करेंगे. So you see, first question of this exercise: 3 sin inverse x equal to sin inverse 3x minus 4x cube, such that x belongs to minus 1 by 2 and 1 by 2. So in this question, we let x equal to sin theta. इसमें मैं x को क्या लेट किया? sin theta. It means theta equal to sin inverse x. So we take RHS. RHS क्या है हमारा? sin inverse 3x minus 4x cube. Therefore, sin inverse. Now you put the value of x. X की वैल्यू क्या है? sin theta. So 3 sin theta minus 4 and sin x cube means sin cube theta. So you know that this is a identity of sin 3 theta. Sin 3 theta क्या होता है? 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So equal to sin inverse sin 3 theta इक्वल टू 3 थीटा. अब थोड़ा बात करते हैं कि जो कंडीशन गिवन है वो क्या कहती है. कंडीशन के अकॉर्डिंग टू तो ये x है वो बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू minus 1 by 2 to 1 by 2. इट मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू minus 1 by 2 बट लेस देन आर इक्वल टू 1 by 2. ये कंडीशन आपको दी गई. लेकिन मुझे ये मालूम है कि वी नो दैट साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा किस कंडीशन में आएगा? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू minus 5 by 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5. इस कंडीशन में ही ये थीटा आ सकता है. तो चलो चेक करते हैं ये कंडीशन है कि नहीं. तो x क्या है यहाँ पे? साइन थीटा है. तो minus 1 by 2 that is a sin theta is a less than 1 or equal to 1 by 2. अब 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? sin 30 डिग्री थी. इट मींस वी कैन राइट इट माइनस sin पाई बाई 6 इसको लिख सकते हैं. और ये है हमारा sin थीटा लेस देन और ये sin पाई बाई 6. ये माइनस साइन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin माइनस थीटा इक्वल टू minus sin theta. So sin minus pi by 6 less than or equal to sin theta and less than or equal to sin pi by 6. Therefore minus pi by 6 क्या हो गया? थीटा से हमारा छोटा है और थीटा लेस देन or equal to pi by 6. ये हमारे पास कंडीशन है. यानी थीटा किसके बीच में होगा? minus pi by 6 और pi by 6 के बीच में होगा. बट और नाउ हियर यू सी दैट इज 3 थीटा. लेकिन हमको देखना क्या है कि 3 थीटा यानी 3 थीटा बिलोंग करना चाहिए किसमें? minus pi by 2 और pi by 2 के बीच में. सो वी मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज ए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? pi by 2 लेस देन 3 थीटा एंड दैट इज आल्सो pi by 2. तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया और वैल्यू रख देंगे थीटा की. थीटा की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स x. यही हम लोगों को प्रूव करना था. दैट इज LHS. तो बात यह है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो बहुत सारे टीचर्स इसी तरह से करके उसको करेक्ट भी करते हैं और सही भी है. आपने जो प्रूव करना था वो तो प्रूव हो गया ना. लेकिन अगर आप रीजन देते हैं, दैट इज अ रीजन, ये इसका रीजन है. अगर आप रीजन देते हैं तो यू आर यूनिक. और मेरे हिसाब से आपको रीजन देना चाहिए. कंडीशन इज गिवन. अगर आपको कोई कंडीशन इस तरह से दी जा रही है तो आप उसका प्रॉपर तरीके से रीजन दीजिएगा. जितना पॉसिबल हो सके आप रीजन देने की कोशिश करिए. तो इससे हमें कुछ नया कुछ सीखने को ही मिलता है. सो this first question is one. So pause the video and note it down. So come to second question.
3 cos inverse x equal to cos inverse 4x cube minus 3x, x belongs to 1/2 and 1। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करने वाले हैं। तो इसमें भी हम लोग लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू cos थीटा और थीटा इक्वल टू cos inverse x। We take RHS cos inverse 4x cube यानी 4 cos cube theta minus 3 cos theta, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है? cos 3 theta की, दैट इज ए cos 3 theta। So therefore that is a 3 theta। लेकिन रीजन देना होगा कि ये 3 थीटा को लिख सकते हैं या नहीं, किस कंडीशन में लिख सकते हैं। तो here some condition are given, x is greater than or equal to 1/2 and less than or equal to 1, and एक x क्या है हमारा? cos थीटा है। so 1/2 is less than or equal to cos थीटा and cos थीटा is less than or equal to 1। अब मुझे देखना होगा 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की, इट मीन्स π/3। तो cos π/3 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा एंड दैट इज ए cos 0 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज ग्रेटर देन or equal to π/3 बट लेस देन और इक्वल टू 0। और हमने जो cos इनवर्स में जो उसका रेंज होता है वो किसमें बिलोंग करता है? 0 to पाई में बिलोंग करता है, यानी 0 और पाई के बीच में जब एंगल होगा तभी मैं सिर्फ बोल सकता हूं कि मैं 3 थीटा लिख सकता हूं। सो जस्ट यू सी, इफ यू मल्टीप्लाई बाय 3 देन पाई लेस देन 3 थीटा दैट इज 0। सो देयरफॉर 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। इट मींस we can write it 3 थीटा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि 3 थीटा 0 और पाई के बीच में बिलोंग करता है। तो ये हो गया रीजन आपका। सो देयरफॉर नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज ए cos inverse x, hence proved। so please pause the video and note it down। so question number 3, tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse 1/2 आपको प्रूव करना है। तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी का यूज करेंगे और हो जाएगा। ऐसे अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन है। इसमें 2 tan इनवर्स x लिखा है, तो इसमें हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे 2 tan इनवर्स x की tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। उसके बाद फिर से हमें लगाना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं, देखते हैं। So in question number 5, tan inverse √ 1 plus x स्क्वायर, मुझे x की ऐसी कोई वैल्यू लेट करनी होगी जिससे ये हमारा रूट हट जाए। तो हम लोग इसमें लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा। अगर हम लोग x इक्वल टू tan थीटा लेट करेंगे तो थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स x। लेकिन ये थीटा मैं कब लिख सकता हूं? when theta is greater than -π/2 और less than π/2, ये कंडीशन होगी। हम tan इनवर्स x को थीटा तभी लिख सकते हैं जब थीटा की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में रहेगी। तो सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √ 1 plus x स्क्वायर, 1 plus x स्क्वायर मीन्स 1 plus tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। तो tan इनवर्स और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा √ sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। यहां मुझे नोटिस ये करना है कि जो हमारा sec थीटा है इसको हम लोग अगर आगे सॉल्व कर दें तो क्या लिखेंगे? tan इनवर्स sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा से लिख सकते हैं।
या नोट करने वाली क्या चीज है कि जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन किसमें -π/2 और π/2 के इंटरवल के बीच में सेक थीटा हमेशा 0 से बड़ा रहता है। कैसे? क्योंकि अगर हम ग्राफ बनाए सेक थीटा का तो कुछ इस तरह से बनता है, ये इस तरह से ग्राफ इसका एक बनता है, और ये इस पे है आपका दैट इज π/2 और ये है -π/2 दैट इज 1। तो यहां हमने क्या देखा कि π/2 और -π/2 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि π/2 और -π/2 पर ये डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए यहां पर क्या लिखा गया ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड। तो ये यहां पर डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि cos थीटा की cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 अगर हम सेक को लिखेंगे 1/cos और cos क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसके बीच का इंटरवल लेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सेक क्या होगा, सभी क्या होगा, जो अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बढ़ी जाएगी। तो ये नोट रखना है अपने माइंड में। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। tan इनवर्स sec थीटा -1, जस्ट यू सिंप्लीफाई इट। sec थीटा -1 क्या होता है 1/cos थीटा -1 होल अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा और होल अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। या ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलो अब देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 11th क्लास में जो लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। अब ये आ गया 1 - cos थीटा। अब 1 - cos थीटा की आइडेंटिटी लगानी होगी और साइन की लगानी। कौन सी आइडेंटिटी को यूज करने वाले हैं 1 यानी इसकी आइडेंटिटी कौन आएगी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको याद होगा 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। अपॉन साइन थीटा की क्या होती है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 - 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक sin भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2। तो क्या मुझे मिलेगा sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। सो दैट इज ए tan थीटा बाई 2। तो हम लोग डायरेक्ट यहां लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। सो देयरफॉर थीटा बाई 2। तो अब चेक कर लेंगे ये थीटा बाई 2 इसमें लाइन करेगा या नहीं। सो वी नो दैट -π/2 थीटा एंड π/2 divided by 2 on both sides, then -π/4 less than theta by 2 and that is a π/2। तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, रीजन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो थीटा बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं। सो नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज tan इनवर्स x एंड 1/2। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर हम लोग करें तो सेम को है, इसमें आप cosec स्क्वायर थीटा लेट कर सकते हो x की जगह। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करते हैं। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 7। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 7। tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x अपॉन 1 प्लस cos x where x is greater than 0 but less than pi। So that is very simple question. Just you write tan inverse. What you write 1 - cos x. What is the identity of the 1 - cos x? 1 - 1 plus 2 sin square x by 2 upon, और इधर नीचे आइडेंटिटी क्या लिख जाएगी 1 plus 2 cos square x by 2 minus 1 कैंसिल हो जाएंगे। देन tan इनवर्स और ये आएगा आपका 2 sin स्क्वायर x by 2 और अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2, 2 से 2 कैंसिल और ये बन गया हमारा tan इनवर्स
10x/2। ये समझ में आ गया होगा कि sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये sin अपॉन cos क्या होता है 10x होता है, सो दैट इज इट, स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा तो 10x/2 आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x/2 लिख सकता हूँ, लेकिन किस कंडीशन में लिख सकते हैं तो चेक करते हैं। कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन i, ये कंडीशन आपको गिवन है। देन ये हम लिख कब सकते हैं, when x/2 ये बिलोंग करना चाहिए इसमें, इस तरह लिख देते हैं x/2 इफ बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2 के बीच में अगर बिलोंग करेगा तब ये पॉसिबल है। सो इसको चेक करते हैं, अगर 2 का डिवाइड अगर हम कर दे तो क्या मिलेगा 0 लेस देन x/2 एंड लेस देन π/2। तो ये जो कंडीशन है ये इसे सेटिस्फाई करती है, क्योंकि x/2 की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है बड़ी है और π/2 से छोटी है। ये कंडीशन क्या कहती है कि -π/2 और π/2 के बीच में है। इट मींस 0 और π/2 ये दोनों ही इसी के अंदर में आते हैं। सो आवर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हेंस दैट इज योर आंसर। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 8, tan inverse cos x minus sin x whole upon cos x plus sin x where x is greater than 0 less than pi। तो that is very simple question। हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग cos से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो मुझे मिलेगा 1 minus tan x upon 1 plus tan x। और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan inverse 1 minus tan x upon 1 plus tan x, that is a tan इनवर्स ये tan π/4 minus x, ये अपना फार्मूला। tan a minus b का क्या होता है, tan a minus tan b upon 1 plus tan a and tan b, और tan a यानी कि π/4 जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो दैट इज ए π/4 minus x। तो ये आपका आंसर हो गया। अब एनसीईआरटी में ये आंसर है, लेकिन ये अगर मैं कंडीशन में अगर इसको देखूं तो देखते हैं क्या होता है। π/4 minus x ये पॉसिबल कब है, जब इस π/4 minus x की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में हो। तो सबसे पहले इसमें मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे, साइन चेंज हो जाएगा, और प्लस π/4 कर देते हैं तो π/4 और ये आ जाएगा π/4 minus x, और इसमें जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3π/4 प्लस करेंगे -3π/4 आ जाएगा। और वी कैन राइट -3π/4 से π/4 minus x एंड लेस देन π/4, तो ऐसे ही आ गया। अब यहां पर हमारी डेफिनेशन कुछ अलग हो गई, क्योंकि 3π/4 तो बाहर निकल गया। ये ऐसे आप समझो कि ये तो है, लेकिन अब ये बाहर निकल गया, तो एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये बाहर निकल गया, तो ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। और डेफिनेशन को भाई सेटिस्फाई कब करेगा, जब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए कि -π/2 से π/4 minus x ये इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। तो यहां पर ये कंडीशन थोड़ा सा प्रॉब्लम बना रही। एनसीईआरटी में एक ही आंसर दिया गया, तो एक और एक इसका आंसर होता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये -3π/4 है। अगर हम लोग 10 के बारे में बात करें नंबर 9 पे, तो ये 0 है, ये π/2 है और ये -π/2 है। और आगे बढ़े इसमें अगर हम पाई और जोड़ दे तो क्या आएगा, ये -3π/2 हो जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 3π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे है, ये एक है इस पे आपका आ जाएगा। अब यहाँ ये नोटिस करना है कि ये यहां से यहां तक के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो इंटरवल है ये आपकी प्रॉब्लम बना रहा है। यानी अब यहाँ जो x है वो इसके बीच में अगर हम देंगे कि x की वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन -3π/2 और लेस देन -π/2।
अब अगर इसके बीच की बात करें तो अब ये प्रॉब्लम है, ये कैसे होगा? तो ये किसी भी तरीके से इस इंटरवल को अगर हम यहां पर शिफ्टिंग कर दें तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब इस कंडीशन को यहां पर कैसे शिफ्टिंग करेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि अगर मैं इसमें दोनों साइड में पाई प्लस कर दूं तो -3π/2 प्लस पाई एंड x प्लस पाई और -π/2 प्लस पाई। क्यों? अब अगर हम 10 की बात करें तो 10a प्लस b, अगर आप बात करिए 10 पाई प्लस x क्या होता है? दैट इज 10x। तो नो प्रॉब्लम, तो कर सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -2π/2 2 -3 π/2 एंड x प्लस पाई एंड लेस देन π/2। अब ये देखो x प्लस पाई इसे इस स्पेल को सेटिस्फाई करता है, यानी कि अगर मैं इस इंटरवल को लूं तो मेरा आंसर दूसरा आएगा। और अगर मैं π/4 माइनस एक्स यानी इस इंटरवल को अगर मैं लेता हूं, अगर मैं इस इंटरवल को लेता हूं तो इसका आंसर ये, ध्यान देना। हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ यही आंसर दिया गया है, एक आंसर नहीं है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो x है क्या? x अगर हम इस ये पूरा x एक एंगल अभी चल रहा है, x तो मैंने एक एंगल को ले रखा है, लेकिन एक्चुअल में x क्या है? ये पूरा एंगल है। अगर इस स्पेल की बात करें तो मेरा आंसर क्या आएगा? तब मेरा आंसर बनेगा -π/2। अब ये आंसर क्या बनेगा? अगर मैं x की जगह कर दूं, यहां x की जगह मैं π/4 माइनस एक्स लिख दूं, इस वैल्यू को मैं रखूं यहां पर, तो क्या आएगा आंसर? तो आंसर इसका डायरेक्ट में लिख देता हूं यहां, तो आंसर आएगा π/4 और माइनस एक्स प्लस पाई। ये आंसर आएगा इस कंडीशन में। तो कितना जाएगा ये? 5π/4 माइनस एक्स। तो या इस तरीके से दूसरा आंसर क्या आएगा इसका? π/4 माइनस एक्स आएगा और एक आंसर ही आएगा। तो मैंने समझाने के लिए किया, जरूर नहीं कि आप ये सब करें। आपने ये सॉल्व किया, यहां तक भी किया, तब भी आपको आंसर सही है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ दो आंसर इस तरह से आते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 9th नंबर क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है अपना 10 इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब होल अपॉन a क्यूब माइनस 3ax²। कंडीशन दी गई a ग्रेटर देन 0 है और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस a अपॉन √3 बट लेस देन आर इक्वल टू a अपॉन √3। शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या लेट कर रहे हैं? वी लेट x इक्वल टू a tan थीटा। a tan थीटा क्यों? क्योंकि a ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है और थोड़ा सा सेंस अपना लगाइएगा कि अगर x की जगह हम लोग a tan थीटा लिखेंगे तो a क्यूब होगा, यहाँ भी मुझे a क्यूब मिलेगा, यहाँ भी a क्यूब मिलेगा और यहाँ भी a क्यूब मिलेगा, तो वो कैंसिल भी हो जाएंगे। सो tan इनवर्स you put the value of a, then you will a cube tan theta minus a cube tan cube theta and whole upon a cube minus 3a cube tan square theta। अब ऊपर a क्यूब कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी a क्यूब कॉमन है, तो a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देन tan इनवर्स 3 tan theta minus tan cube theta whole upon 1 minus 3 tan square theta। So all of you know that is the identity of the tan 3 theta। So we write here tan inverse tan 3 theta और ये 3 theta हम कब लिख सकते हैं? जब कंडीशन मुझे मालूम हो ये 3 theta किस में बिलोंग करे? -π/2 और π/2 के बीच में अगर ये लाइक करेगा देन वी कैन राइट 3 थीटा। तो देखते हैं इधर x की जगह हम लोग क्या वैल्यू रखेंगे? a tan थीटा। सो माइनस a/√3 लेस देन आर इक्वल टू a tan थीटा एंड a tan थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू a अपॉन √3। इनइक्वालिटीज है, a से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो a कैंसिल हो जाएगा। देन 1/√3 इज लेस देन आर इक्वल टू tan theta less than or equal to 1/√θ।
और 1/√θ tan में इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो कितना आ जाएगा ये π/6। तो -tan π/6 लेस देन और इक्वल टू tan थीटा एंड लेस देन और इक्वल टू tan π/6 हो गया। अब ये माइनस है, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan -θ, और इसके बाद हम लोग का डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप लोग समझ जाओगे कि -tan π/6 क्या होता है, ये tan -π/6 होता है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन आ गई है आपकी थीटा एंड लेस देन इक्वल टू π/6। और मुझे चाहिए क्या 3θ, सो वी मल्टीप्लाइड बाय 3, देन वी गेट π/2 लेस देन 3θ एंड लेस देन π/2। तो हमने क्या नोटिस किया कि 3θ इसमें बिलोंग करेगा। तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन हो गया। मैंने ये राइट साइड में आपको कुछ, ये मैं हर क्वेश्चन में लगभग मैं बता रहा हूं, ये समझने के लिए है, समझ, और वरना आपका सोल्यूशन तो अधिकतर बुक्स में तो डायरेक्ट ऐसे दिया होता है, लेकिन ये अपने समझने के लिए तो आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। सो हम लोग इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी और करेंगे। सो कम टू वन मोर क्वेश्चन। If sin inverse 1/5 plus cos inverse x equal to 1, that is very simple question. तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये कि मैं इसको लिख दूं 1 को sin π/2 कंपेयर कराना है, एक तो वो मेथड हो गया, और एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है क्या कि sin a plus b की यहाँ आइडेंटिटी लगा दें, sin a plus b की आइडेंटिटी sin a cos b plus cos a sin b, और उसके थ्रू आप सॉल्व करें तो वो थोड़ा सा लेंथी आएगा। चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता देता हूं कि साइन, और इसको मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, और ये लिख सकती है किसकी वैल्यू होती है साइन π/2। सो देयरफॉर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x equal to π/2 और sin inverse 1/5 equal to π/2 minus cos inverse x। और आपको मालूम है कि sin inverse x plus cos inverse x equal to होता है π/2। सो sin inverse 1/5 equal to ये क्या बन जाएगा sin inverse x हो जाएगा। therefore x की वैल्यू क्या आ गई 1/5 आ गई। तो एक तो मेथड ये था, और दूसरी मेथड थोड़ा लेंथी है, तो कभी समय मिलेगा तो फिर उसको भी बता देंगे। वैसे मैं हिंट में दे दूं, आप करके देखना है कि साइन a प्लस b की आइडेंटिटी लगाइए तो आप सॉल्व करोगे, आएगा उसको। तो एक क्वेश्चन हम लोग अभी इसका मिसलेनियस का भी मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा। तो हमने मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 लिया है, जिसमें प्रूव करना है कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो देखते हैं कैसे करते हैं लोग। फर्स्ट वी टेक LHS 9π/8 माइनस 9/4 एंड साइन इनवर्स 1/3। इस पूरे से हम लोग 9/4 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। और हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या होता है कॉस इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन मुझे प्रूव क्या करना था, साइन इनवर्स में चाहिए मेरे पास क्या कॉस इनवर्स। सो मैं लेट कर लेता हूं, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा। हमने लेट कर लिया, तो क्वेश्चन हमारा बन गया 9/4 और ये क्या बन जाएगा थीटा। आप देखते हैं कि हमने लेट किया कॉस इनवर्स 1/3 को क्या थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा क्या आ गया 1/3। कॉस से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे साइन की, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो √1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 8/9, और इसका स्क्वायर आप निकालोगे तो क्या आएगा 2√2/3।
तो ऐसे साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2√2/3। देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। ऐसे ये थीटा की वैल्यू आ गई। इस थीटा की वैल्यू को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, वैल्यू रख देंगे। सो 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3। तो ऐसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। तो ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हुआ आज। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है लेसन नंबर 2 में तो आप कमेंट करिएगा वीडियो देखने के बाद। और कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल होगा, समय होगा तो मैं आपको आपके डाउट का एक अलग वीडियो बना के अपलोड करूंगा। थैंक यू।